स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। तो जल्दी धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड लिस्ट होने वाली है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कंपनी किस तरह का बिजनेस चल रहा है, किस तरह की कंपनी की कमाई चल रही है। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप आईपीओ में अभी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 60 क्वान्टिटीज़ रहेंगी एक लॉट में, और प्राइस बैंड रहेगा 216 से 237 के बीच में। तो आप देख सकते हो स्टार्ट ऑफर हुआ था नवंबर 28 से, और 30 नवंबर तक आपको एंड होता हुआ नज़र आएगा। तो और अलॉटमेंट मिलेगी आपको 5 तारीख को, दिसंबर की 5 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उन्हें 6 तारीख को रिफंड भी भेज दिया जाएगा। और आप देख सकते हो डीमेट ट्रांसफ़र होने वाली है 7 तारीख को, यानी दिसंबर की 7 तारीख को जिनको अलॉटमेंट मिलेगा, जिनको शेयर्स मिलेंगे, उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए 8 तारीख को लिस्टिंग कंपनी की हो जाएगी। और देखो आप मैंडेट एंड, यानी इस टाइम तक आपको आपके रिफंड्स मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे लिस्टिंग देख सकते हो 8 तारीख को, अगले महीने की 8 तारीख को लिस्टिंग हमें कंपनी की देखने को मिलेगी। अब बातें करेंगे किस तरह की कंपनी और काम क्या करती है। तो आप नाम पढ़ सकते हो, धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड। और कंपनी देखिए शुरुआत हुई थी 2015 में, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ज़्यादा टाइम इसे मार्केट में आए हुए नहीं है। कंपनी करती है एग्रो केमिकल का काम। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है B2C और B2B। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन कंपनी एग्रो केमिकल का काम करती है, तो हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। बात करेंगे, देखिए अब आते हैं सारी चीज़ें, नेट प्रॉफिट्स किस तरह के कंपनी के, किस तरह के कंपनी सारा कारोबार चला रही है। तो आप देख सकते हो मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 तक हमारे पास टोटल डाटा है। तो मार्च 2019 में कंपनी की टोटल सेल्स थी 136 करोड़। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी है। देखिए आप कमाई देखोगे तो 136 करोड़ कंपनी टोटल कमाई कर रही थी कब, 2019 में। और 2020 में आप देखोगे 193, यानी 193 करोड़ की टोटल कंपनी ने कमाई की। उसके बाद देखोगे आप तो 298, फिर देखोगे 388। देखिए एक बात तो क्लियर होगी कि स्मॉल कैप है, प्लस कंपनी थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपको देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपने सेल्स में जंप दिखा रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि कंपनी देखिए अच्छे तरीके से अपने सेल्स में ग्रो कर रही है। और बात करेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के देखेंगे, यानी खर्चे कितने हुए कंपनी के। तो आप देखोगे 2019 मार्च में 126 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे, जो कि बढ़ के होके मार्च 2020 में 175, यानी 175 करोड़ की कंपनी के टोटल कंपनी। और ऊपर आप देख सकते हो सेल्स से हमेशा खर्चे कम रहने चाहिए, तभी हमारा नेट प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है। और आप देख सकते हो मार्च 2021 में 268 करोड़ के टोटल खर्चे थे, और उसके ऊपर देख सकते हो 198 की इनकम थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप सेल 388 की थी, और 344 हमें टोटल खर्चे देखने को मिले। बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हो 10 का 2019 में, 2020 में 18 हो गया, फिर 2021 में 31 हो गया, फिर 2022 में मार्च में आप देख सकते हो 44। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में भी जंप है, और आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। तो यहाँ तक कंपनी अच्छा करी है। लेकिन अब बात करेंगे, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप देखोगे 7, फिर 14, फिर 28, फिर 39, 7 नंबर और फिगर आपको इन करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा है। तो चलिए टैक्स के बाद देखते हैं अब हमारे जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ रहे हैं। तो देख सकते हो आप 5 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर देखो आप 21 करोड़, और अभी 29 करोड़। तो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। तो देखो आप 19 में 5 था, फिर 20 में 11 करोड़ हो गया, फिर 21 करोड़, और अभी 29 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो अच्छा दिखा रही है। बात करेंगे EPS की, यानी अर्निंग पर शेयर की, तो आप देख सकते हो 25.10 का था, फिर आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पे 12 का हो गया, फिर यहाँ पे 11 का। तो यहाँ पे अभी थोड़ा डाटा ऊपर नीचे देखने को मिला, लेकिन आप देख सकते हो कंपनी
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में जंप दिखा रही है। अब चेक कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स कितने देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो 2019 से लेकर 2022 तक हमारे पास टोटल डाटा है और सारे फिगर्स नंबर्स इन करोड़ देखने को मिलते हैं। तो 2019 की बैलेंस शीट में ये सिर्फ 9 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए थे, जो कि 2020 में आप देख सकते हो 19 करोड़ हो गए। फिर देखो 2021 में 40 करोड़ और अभी 2022 में देखो आप तो 60 करोड़ के टोटल रिजर्व्स कंपनी की बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, जिसे हम पॉजिटिव मानेंगे। देखिए पॉजिटिव क्यों मानेंगे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जंप दिखा रही है अपने रिजर्व्स में और रिजर्व्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करेंगे बोरोइंग्स यानी लोन की, डेट की, तो रिजर्व से हमेशा आपके डेट कम होना चाहिए। तो देखोगे आप तो 2020 में सीधा कंपनी के पास 20 करोड़ डेट था। आप देखोगे 20 करोड़, फिर मार्च में कंपनी ने 20 करोड़ ही रखा सेम, यानी कोई भी आपको डेट में गिरावट नहीं देखने को मिलती। उसके बाद देखोगे आप मार्च 2021 में कंपनी के बैलेंस शीट में 27 करोड़ का डेट था। फिर देखो अभी मार्च 2022 में 37 यानी 37 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी के बैलेंस शीट में। तो देखा जाए तो बैलेंस शीट अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हुए और ऊपर से कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। देखा जाए तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और साथ में नेट प्रॉफिट भी बढ़ जा रहा है और रिजर्व्स भी कंपनी के बैलेंस शीट में अच्छे हैं। बात करेंगे देखिए कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल की आप देखोगे तो 42% और अभी की 30% देखने को मिलती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको 3 साल की 79 देखने को मिलती है और अभी 39 देखने को मिली है, यानी 39% की देखने को मिलती है। CAGR के अभी हमारे पास डाटा नहीं है। बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देख सकते हो 3 साल की हमें 43 और लास्ट ईयर की हमें 40 देखने को मिलती है, यानी 40 देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी में थोड़ा दम दिखाई दे रहा है और कंपनी अच्छी है। लेकिन एक अगेन आपको हमेशा याद रखनी है बात, कंपनी स्मॉल कैप की कैटेगरी की है, यानी बहुत ही कंपनी छोटी है। और अगेन दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखिए कंपनी स्टार्ट ही 2015 में हुई है, यानी कंपनी को मार्केट की नॉलेज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा अप डाउन अभी नहीं देखे हुए। तो अब बात करते हैं क्या पैसा बन सकता है इसमें लॉन्ग टर्म में। तो हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कंपनी अगर देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है सेल्स में और नेट प्रॉफिट में अगर ये जारी रहती है आने वाले टाइम में भी, तो कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा लॉन्ग टर्म में बना के दे सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।